हाय दोस्तों, तो एक फिर से नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि Realme C2 का जो टच ब्रोकन हो जाता है, यानी कि जब कोई फ़ोन गिर जाता है तो टूट जाता है, तो टच भी अक्सर 90% है कि टच ही टूटता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो Realme C2 है, इसका टच पूरी चकनाचूर हुआ है, मतलब पूरी टूटा हुआ रद्दी है। और ऐसे कैसे में इसे अलग करना, डिस्प्ले से अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप सही तरीके से नहीं कीजिएगा तो पता चलेगा जो डिस्प्ले है उसमें भी लाइनिंग आ जाएगा, या तो दागी आ जाएगा, या तो टूट भी सकता है। तो आप देख सकते हो कि मैं सेपरेटर मशीन के थ्रू से गर्म करके धीरे धीरे से इसे फोल्डर अलग कर लिया हूँ। अलग कर लेने के बाद ये दोनों को कैसे काटना है आपको मैं बारीकी से बताने वाला हूँ आज, और ओसीए करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप कम्प्लीटली आप इसको फोल्डर बना सकते हैं बिल्कुल कम कॉस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको पूरा मैं प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले फ़ोन को आपको गर्म करके पीछे साइड तो आपको ऐसे ही निकल जाएगा बैक पैनल निकाल के आपको बोर्ड, बैटरी ये सब अलग कर लेना है। उसके बाद आपको फोल्डर को पूरा हीट हो जाने देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब जितना मैं पकड़ सकता हूँ। और आपको टेम्पर्ड ग्लास जो 11D ये सब लगाते हैं, तो उसका जो पतला लेबल जो रहता है पेपर वाला, उससे आपकी सहायता से आपको फोल्डर को फ़ोन से पहले बाहर निकाल लेना है। और ध्यान देना है कि इतना ज़ोर ना लगे कि डिस्प्ले टूट जाए। पूरा बारीकी से आपको आराम से हौले हौले धीरे धीरे चारों तरफ धीरे धीरे करना, गर्म करते जाना है। अगर एक बार में नहीं निकल रहा है तो फिर से गर्म कीजिए और उसको धीरे धीरे पूरा कबाड़िए। कबाड़ लेने के बाद उसको आप एक बार चेक कर लें ताकि वो फोल्डर बचा हुआ है या पूरा डिस्प्ले ख़त्म हो गया है। तो चलिए मैं इसे धीरे धीरे निकाल लेता हूँ। और दोस्तों एक बात बता दूँ आपको कि ये इस वीडियो को मैं थोड़ा सा लंबा बनाया हूँ जानबूझ के, ताकि आपको पूरा प्रोसेस मैं बता पाऊँ, और जो गलतियाँ होती हैं दुकानदारों से वो भी मैं आपको इस वीडियो में कवर कर पाऊँ। तो आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं पूरा अच्छा से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपको किसी तरह से भी समस्या होती है ये सब बातें में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मेरा ग्रुप का चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तीन ठो ग्रुप है आपका, टेक्निकल मोबाइल सूरज 1 2 3। आप किसी में भी ज्वाइन होकर ये सब सोल्यूशन मेरे से ले सकते हैं, साथ में मोबाइल अनलॉकिंग से भी सोल्यूशन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं फोल्डर को बाहर निकाल चुका हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चकनाचूर है। आप देख सकते हैं कि मैं बाहर निकाल लिया हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टूटा है। इसके चलते अगर मैं इसे सेपरेटर से अलग करूँगा टच और डिस्प्ले को, तो निकलने का तो निकल जाएगा, लेकिन उसका जो कन है वो आपका डिस्प्ले में अगर एक भी रहा तो पता चलेगा कि डिस्प्ले को नुकसान कर देगा। इसलिए आप सिंपली आपको प्रोसेस ये है कि लेमिनेशन पेपर, जो भी कीपैड फ़ोन के लिए जो लेमिनेशन पेपर होता है, उससे आप इस फ़ोन में लेमिनेट कर ले, ताकि वो एक लेयर टेम्पर टाइप का बन जाए आपका। उसके बाद इसे आप सेपरेटर मशीन पे चढ़ाएं, ताकि ये जब गर्म हो तो आपको किसी तरह से दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं इसे गर्म कर लेता हूँ, ताकि गर्म होगा उसके बाद मैं सेपरेटर मशीन का जो बटन है वैक्यूम ऑन कर लूँगा, ताकि नीचे प्रेशर से फ़ोन को पकड़ ले, थोड़ा सा हीट हो जाने देता हूँ। उसके बाद मैं इसे कटिंग करना शुरू करूँगा, और कटिंग करते हुए भी आपको मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ। कहीं लंबा प्रोसेस होने की वजह से मैं आपको काट दूँगा, लेकिन आपको मैं फुल प्रोसेस इसमें बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सेपरेटर गर्म हो चुका है पूरी। मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ गर्म है या नहीं। उसके बाद आपको ये वायर से धीरे धीरे से जो डिस्प्ले के लास्ट लेयर है और टच के लेयर को बीच से एकदम काटना है, ताकि डिस्प्ले अलग हो जाए आपका। तो आपको धीरे धीरे से एकदम काटना है, ताकि इसका जो कोलेलाइजर पेपर है वो कट ना जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा आराम से काटना है। और एक बात और है कि अगर आप सही से काटते हैं तो आपको काटने में भी आसान पड़ेगा, और ऐसा नहीं लगेगा कि जाम है, और पेपर भी नहीं कटेगा। और आपको जहाँ जैसे लगा कि फंस रहा है मेरा काटने में, तो आपको समझ जाना है कि मतलब खुला जाए पेपर या किसी तरह से डिस्प्ले को नुकसान कर रहा है, इसलिए वो जाम लग रहा है। आपको एकदम एक बार में सीधा पार हो जाना चाहिए, मतलब इधर से उधर आराम से हो जाना चाहिए। मतलब थोड़ा सा तो बल लगेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आपको टानना ज़्यादा पड़ जाए। इस बात को आप थोड़ा सा समझ जाइएगा, और 2-4 डिस्प्ले को अगर काटिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपको इसमें प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस होगा तभी आप इसमें थोड़ा सा हाथ साफ हो जाएगा, उसके बाद आप काम करते जाइएगा और फिनिशिंग मिलते जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं टच और डिस्प्ले को पूरी अलग कर चुका हूँ। और डिस्प्ले में थोड़ा सा तो गंदगी होगा ही होगा, क्योंकि वो जो पेस्ट लगा हुआ रहता है, एक पेपर लगा हुआ रहता है, वो गोंद गर्म होकर पिघल जाता है वहीं पे। तो उसे आपको साफ़ कर लेना है आराम से, ज़्यादा जोर से दबाना नहीं, ताकि डिस्प्ले को नुकसान हो जाए। या थिनर से या ये दूसरा केमिकल को प्रयोग नहीं करना है। इसका एक स्पेशल डिस्प्ले के लिए आता है कुछ, उसका क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ। उससे आपको हल्के से साफ़ कर लेना, ताकि अगर
अगर आप थिनर या दूसरे पेस्ट का उपयोग करते हैं तो डिस्प्ले में आपको अंदर चला जाएगा डिस्प्ले में, तो दागी दागी दिखने लगेगा और जो कि डिस्प्ले क्वालिटी के लिए आपको नुकसानदेह होगा। इसलिए इस बातों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि कैसे काटना है और कैसे साफ़ करना है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस है तो आप आगे भी काम कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर सिंपली फ़ोन को जब भी डिस्प्ले को काट लें तो काट लेने के बाद आपको एक सिंपली सा ट्रिक है कि आप फ़ोन में लगा के उसे ऑन करके देख लें कि वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब डिस्प्ले में ग्राफिक्स आ रहा है, लाइट सही से आ रहा है, कहीं दागी तो नहीं है या कहीं दब उब तो नहीं गया है, तो आप देख लेने के बाद आगे काम करने से ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो पता चला आप टच भी लगा दिए और आपका जो है टाइम भी बर्बाद हुआ और मेहनत भी बर्बाद हुआ और टच तो भी बर्बाद हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि रियलमी इसमें लोगो आ रहा है, पूरी पावर्ड बाय एंड्रॉयड लिखा हुआ आ रहा है। पूरा फ़ोन को भी मैं ऑन होने दे लेता हूं ताकि आपको पता चल पाए कि डिस्प्ले में पूरा लाइट है या नहीं है। तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। और एक बात और बता दूं दोस्तों, थोड़ा सा मैं ये वीडियो को 14 मिनट का लगभग मैं बना चुका हूँ, थोड़ा सा लंबा बन गया है इसमें, लेकिन लंबा इसलिए मैं बनाया हूँ ताकि आपको एक एक बात को मैं बीच बीच में बता पाऊँ। इसलिए अगर आप मेरी बातों को समझ पाएंगे, सुनेंगे अच्छा से, तो आपको समझ में ज़्यादा ही आएगी। और किसी तरह का अगर और भी कोई सवाल रहता है तो आप नीचे कमेंट्स कर ही सकते हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आप मोबाइल सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर से लेकर कोई भी उस सवाल डाल सकते हैं। उसमें बहुत सारे भाई लोग ऐड हैं और 2 ग्रुप तो पूरा फुल है, तीसरा ग्रुप भी लगभग फुल है, तो वो भी आप उसमें ज्वाइन होकर अपना सवाल डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसे OCA करने वाला हूँ बाबा 3100 मशीन से। तो आप देख सकते हैं कि मैं मशीन को फ़िलहाल ऑन कर लिया हूँ, लेकिन अभी मैं मशीन में डालने वाला नहीं हूँ। इससे पहले मैं आपको इसमें पूरा साफ़ करके टच ऊपर से, देखिए मार्केट से ये जो टच आता है, इस टच को उसमें थोड़ा सा चिपका लेना है एक पेपर की सहायता से। तो कैसे करना है चलिए मैं बारीकी से आपको बताने वाला हूँ। और टच को लगाने से पहले आप एक बार टच को भी चेक कर ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप मार्केट से टच खरीद के लाए हैं और नया होने के बावजूद भी वर्क नहीं करता है, एक आध पीस में निकल जाता है। और अगर आप OCA कर देते हैं और उसके बाद अगर देखते हैं तो पता चला टच काम ही नहीं कर रहा है, तो आपका मेहनत बेकार प्लस आपका टाइम भी बर्बाद और डिस्प्ले फिर से आपको काटना पड़ेगा और फिर से पुनः प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसमें रिस्क है शायद आपका डिस्प्ले नुकसान हो जाए या किसी तरह का भी और भी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए मैं आपको टच को इसमें कनेक्टर तो दिया नहीं है, सोल्डिंग आयरन से मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट कर लेने के बाद इसे मैं आपको चेक करके देख लूँगा कि ये टच वर्क कर रहा है कि नहीं। थोड़ा सा आयरन गर्म ना होने की वजह से थोड़ा सा चिपक नहीं रहा है, ऐसा मत समझिएगा कि मैं अच्छा से सोल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। और पंखा भी ऑन था उस टाइम, इसलिए शायद ऐसा दिक्कत आया था। तो चलिए मैं अच्छा से इसे सोल्ड कर लेता हूँ ताकि टच वर्क करेगा। ये मैं टच लगा लिया हूँ टच को, और डिस्प्ले में अब इसके फ़ोन को ऑन कर लिया हूँ, बूट कर लिया हूँ। बूट हो जाने के बाद मैं इसे देख लेता हूँ कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं कि आपको मैं जो भी क्लिक कर रहा हूँ वो टच काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। फ़ोन को मैं अनलॉक कर लिया और डिस्प्ले को ब्राइटनेस कम बेसी करके देख ले रहा हूँ और ऊपर से लेके नीचे तक मैं टच को चेक कर ले रहा हूँ, पूरी ये वर्केड है। इसके बाद आपको फिर से टच को पूरी खोल देना है और इसका जो पेपर आता है उसके साथ कैसे आपको लगाना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं फिर से टच को इसे रिमूव कर लेता हूँ, वो भी बहुत ही सावधानी से, ऐसा नहीं कि प्रिंट तोड़ दे। अगर प्रिंट आपका टूट जाता है तो फिर से काम नहीं करेगा, इसलिए आपको ये सब बातों को ध्यान रखना है। और बहुत सारे अभी के डिस्प्ले में आता है जो कनेक्टर टाइप का, वो भी एक अच्छा है, आपको सिर्फ कनेक्ट कर देना है टच को, जैसे सैमसंग के फ़ोनों में, MI के फ़ोनों में। लेकिन ये रियलमी पता नहीं ऐसा Realme C2 में ही, मतलब कुछ फ़ोनों में ऐसा ही दे देता है जिसमें आपको टच सोल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। कीपैड फ़ोनों में पहले तो 15 पिन, 32 पिन, 16 पिन, 28 पिन, कितने पिनों का आता था उसे मैं सोल्ड करना पड़ता था, उसके हिसाब से तो ये कम ही मेहनत है। अब देख सकते कि मैं वो केमिकल का यूज़ कर रहा हूँ जिससे मैं डिस्प्ले को पूरी एकदम चमका ले रहा हूँ, पूरा एक भी गर्दा नहीं रहने दे रहा हूँ और ना ही कोई डस्ट। आप देख सकते हैं कि पूरी इसे मैं साफ़ कर ले रहा हूँ पूरे अच्छे तरीक़ों से। ये मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ, उसके वजह से अगर हो सकता है कि डिस्प्ले क्वालिटी में इशू हो तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में जब मैं कुछ और अपग्रेड हो जाऊँगा इस चैनल से तो कैमरा का भी DSLR कैमरे से भी मैं रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट से आपको हर मोबाइल के साइज़ के साथ ये पेपर आती है जो कि 3 लेयर होती है। तो आपको एक लेयर एक्चुअली 4 लेयर होती है। एक लेयर आपको शुरू टाइम ही उतार लेना है, उसके बाद आपको एक लेयर फिर से उतारना है, उसके बाद फ़ोन में से बहुत ही आराम से लगाना है, जैसे लेमिनेशन करते हैं उस तरह से, ये गोल वाले से। अगर इसमें आपका कहीं भी डिस्प्ले में
हल्का सा भी बबल्स टाइप का उठा हुआ रह गया डिस्प्ले में, तो वो आप मशीन से कितना भी कर लीजिए उसी, लेकिन वो चिन्ह जो दागी है वो आपको दिखता ही रह जाएगा। वो आपका निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा फिनिशिंग मतलब टच को कॉम्बो को डिस्प्ले में लगाने में कर रहे हैं। अगर वो क्वालिटी आप अच्छा से कर रहे हैं तो आगे आपको पूरी डिस्प्ले जो है वो सी एकदम कम्प्लीटली अच्छा क्वालिटी में मिलेगा। मतलब एक भी दागी नहीं मिलेगा, एक भी गंदगी नहीं मिलेगा, ना ही बबल्स मिलेगा। तो इसलिए आप जब भी डिस्प्ले को पूरी साफ़ कर लें और धूल गर्दे से थोड़ा सा दूरी में बैठे, मतलब ऐसा जगह बैठें, उसके बाद आपको नापी से वैसा ही काटना, आप चाहें तो कैंची से भी काट सकते हैं या तो ब्लेड से भी काट सकते हैं, आपको जैसे सुविधा बढ़े। और काटने का भी तरीका आप देख सकते हैं कि आराम से एक लेयर काट ले रहा हूँ मैं, ऊपर से खींच ले रहा हूँ। ऐसा जोर से भी नहीं खींच देना कि अंदर वाला जो पेपर है, जो डिस्प्ले का जो गोंद है वो घिंचा जाए। अगर वो एक सुत्ता भी आपका इधर उधर होता है तो आपको वो दागी के रूप में दिखेगा, और उससे आपका कस्टमर बोलेगा कि कैसा टच लगा दिया, तो फिर आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो चलिए इसे मैं बारीकी से देख सकते हैं कि आपको बहुत ही मेहनत के हिसाब से काट लेना पड़ता है। उसके बाद मैं इसे कैंची से जो एक लेयर और बढ़ जाता है उसे मैं भी काट लेता हूँ, और उसे काट लेने के बाद ही जब मैं डिस्प्ले जो टच है, टच में भी एक लेयर पेपर आपका लगा हुआ रहेगा, उसको चाड़ के इस दोनों को या तो आप फोल्डर में ही नापी से बैठा सकते हैं, या तो फिर टच को सीधा सीधी नीचे रख देना और ऊपर से डिस्प्ले को आपको डाल देना। और एक डायग्राम बना हुआ रहता है, उसमें आपको ध्यान में रखते हुए कि फ़ोन में आपको अटैच सही से हो जाए। अगर आप थोड़ा मोड़ा भी इधर उधर करते हैं तो आपको फिटिंग करने में बहुत ही समस्या आएगा। इसलिए आप ये बातों को ध्यान में रख के और बहुत ही सावधानी से काम करें। तब देख सकते कि मैं ये कर चुका हूँ, इसे मैं काट लेता हूँ फ़िलहाल। और काट लेने के बाद आपको ये टच का ये पेपर आपको उखाड़ लेना है, और फ्रेम को भी मैं साफ़ कर ले रहा हूँ ताकि फ्रेम में ही बैठा के मैं अभी इसे बैठाने वाला हूँ। तो आपको फ्रेम को भी जो साइड में जो गंदगी होती है, यानी कि टच वाला जो पेस्ट वेस्ट रहता है, उसे आपको साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपको देख लेना है कि डिस्प्ले फ्रेम में अच्छा से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। बैठ जाने के बाद आपको यहाँ से इसका पेपर निकालना है और उसके बाद ये टच को लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं पेपर जो टच का जो पेपर लगा हुआ है उसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि रिमूव करने के बाद ही उसमें करना है ताकि आगे से टच में गंदगी ना हो। बहुत ही सिंपल पतला पेपर होता है, कभी कभी ये नहीं उखड़ता है तो आप हल्के से करना है। बहुत ज़्यादा अगर इसमें भी आप दबाव डालते हैं तो उसका टच का भी दिक्कत आ सकता है, इसलिए आप ये पेपर को ध्यान में रखें। और उससे अब मैं चलिए उसमें कर चुका हूँ, मतलब कनेक्ट कर चुका हूँ। और तब तक मैं आप इधर OCA ऑन कर लेता हूँ, और OCA ऑन करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ मैं कैमरा इधर कर दिया था और इसे क्रॉप भी नहीं किया हूँ इस वीडियो में। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आप कोई बहुत ज़्यादा मिनट का भी नहीं है, थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा इस वीडियो को यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो OCA मशीन है वो पूरी दिख रहा है इसमें, और जो काम हो रहा है मेरा दुकान का वो भी दिख रहा है इसमें। तो चलिए ये लगभग आपका हो ही चुका है, थोड़ा सा और। मैं एक जो बाबा 3100 में जो डाला था उसमें मैं वीडियो लेना थोड़ा सा भूल गया था, इसके वजह से इसमें रिकॉर्ड नहीं हो चाहिए। इसके बगल वाले मशीन में आपको सिर्फ डालना है और एक बटन है उसको प्रेस कर देना है। उसके बाद वो प्रेशर बना के दबा देगा आपका और वो डिस्प्ले कॉम्बो लग जाएगा। उसके बाद निकल जाने के बाद आपका बाबा टूल वाले ये वाले में डाल देना और 300 सेकेंड इसे ग्लू होने के लिए छोड़ देना है। बबल्स रिमूवर में इसे V3 वाला में डाल देना है। उसके बाद देख सकते हैं कि 300 सेकेंड इसका कम्प्लीटली हो चुका है, और डिस्प्ले आप देख सकते हैं कि बढ़िया ही क्वालिटी में आपको मिल गया है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा ही लगा होगा, और भी मैं फ़ोनों का वीडियो लाने वाला हूँ। फ़िलहाल के लिए बाय, और कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।